हेलो किड्स। देखिए ये हमारी पॉलिनोमियल्स की सेकंड वीडियो है और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के साथ ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाए। तो हमने देखिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो हमने जो है लास्ट वाली वीडियो में 2.4 के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं 2.4 का 5th क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 2.5 फिनिश करेंगे। तो स्टडी करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाइए। चलिए पढ़ते हैं हम आगे। 2.4 का 5th वाला क्वेश्चन देख लेते पहले है क्या। देखिए भाई हमारे पास जो 5th क्वेश्चन है दैट इज़ आपको इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज x³ - 2x² - x + 2। ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, यानी कि ओवरऑल हमको ये बात पता चल गई कि इसके 3 फैक्टर्स अवेलेबल होंगे और वो तीनों फैक्टर्स हमें ऑब्टेन करने हैं। अच्छा अब देखिए हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था 4th वाला, उसमें हमने सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन किया था और उनका आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से याद होगा। हमने उसके लिए यूज़ किया था मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बट आप ये मेथड यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। आपको इसमें थोड़ा सा अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी, अलग मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं 5th वाले क्वेश्चन से। जी हाँ, देखिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल है दैट इज़ x³ - 2x² - x + 2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पर x के प्लेस पर डिफरेंट नंबर्स सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। लाइक 1 करेंगे, -1 करेंगे, 2 करेंगे, -2 करेंगे, 3 करेंगे, -3 करेंगे। और जहाँ तक है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 - 3 तक आंसर आ जाना चाहिए और अगर नहीं आया तो आपको 4 - 4 तक भी जाना पड़ सकता है। लेकिन मैंने अभी तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में कि 3 और -3 के बियॉन्ड भी आपको जाना पड़े। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के प्लेस पर कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 - 1 2 - 2 3 - 3। हम देखेंगे कि उन नंबर्स की सब्स्टिट्यूशन पर ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 कहाँ मिलेगी आपको। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू आपको 0 ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 1 सब्स्टिट्यूट। तो ज़रा x के प्लेस देखिए, x = 1 लिखा हुआ है हमने x के प्लेस पर 1 डाला तो हो जाएगा 1³ x के प्लेस पर 1 डाला सो इट विल बी 2 × 1²। x के प्लेस पर 1 तो -1 + 2 हमारा एज इट इज़ है। अच्छा 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 1 2 एंड दिस इज -1 तो -1 एज इट इज़ है, 2 एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास 0 मिलेगा, यानी कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई एट x = 1। आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से कि अगर x के प्लेस पर आप कोई नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 मिल रही है तो आप ये कह सकते हो कि वो टर्म जो है वो उसका एक 0 है। ठीक है ना, ये बात आपको याद होगी बहुत अच्छे से कि वो उसका एक 0 कहलाता है। तो सेम कंडीशन है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पर 0 मिल गया हमको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि x = 1 इज़ अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर पुट करने पर 0 हो जाता है तो उसका 0 कहलाता है। ठीक है ना, एक्चुअली पुट करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो रिमाइंडर मिलता है एंड इफ़ दिस रिमाइंडर इज़ 0 तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसका 0 हो गया। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अगर x = 1 इसका एक 0 है तो ज़रा 1 को इस साइड लेकर आइए, 1 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं दैट x - 1 विल बी इट्स वन ऑफ द फैक्टर। ओवरऑल इसके 3 फैक्टर्स होंगे बट हमने यहाँ पर इस तरीके से इसका एक फैक्टर ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है ना, ओवरऑल 3 फैक्टर्स में से हमने एक फैक्टर ऑब्टेन कर लिया दैट इज़ x - 1। अब हमें बाकी दोनों फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल था जो हमको गिवन था x³ - 2x² - x + 2, उसमें इस x - 1 का डिवीजन करेंगे बाय द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ये आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा हुआ है अच्छे से, हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ था। तो जो हमारा डिविडेंड है x³ - 2x² - x + 2, उसमें आप ज़रा x - 1 का डिवीजन कीजिए। कैसे करेंगे कि इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का डिवीजन करते हैं, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का डिवीजन किया जाता है, यानी कि आप x³ में अगर x का डिवीजन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको x² मिलेगा। तो भाई देखिए मैंने x² यहाँ पे लिख लिया है। अब जो डिवीजन करके आता है उस ऊपर लिख लिया जाता है और ये जो टर्म है इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो जब आप x² का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको x³ मिलेगा, फिर आप जब x² का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको x² मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं बिकॉज आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो हमारा जो ये x³ था आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव था, ये एक्चुअली पॉजिटिव था, यहाँ पर कोई साइन नहीं था मतलब पॉजिटिव था तो ये माइनस हो जाएगा। सेम वे जो x² का साइन था वो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हमेशा करना ही है आपको। और x³ से x³ कैंसिल आउट, ये बचा -2x² + x², तो हो जाएगा ये -x², ये लिख लिया गया। बाकी ये दोनों टर्म्स जो है वो कॉपी पेस्ट हैं। वापस से वही काम करना है, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवीजन। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दिस इज़ -x² दिस टाइम, ये आपके पास है -x² और आप x का इसमें डिवीजन करेंगे
तो आप देख सकते हैं एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ माइनस एक्स मिलेगा। तो माइनस एक्स देखिए यहाँ लिख दिया गया है। और माइनस एक्स का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करके लिखिए ज़रा। माइनस एक्स का जब आप एक्स से करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का आप माइनस वन से करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन फिर से आपको क्या करना है, साइन चेंज। तो ये जो माइनस था आप देख सकते हैं प्लस हो गया है, और ये जो प्लस था आप देख सकते हैं उसको नीचे माइनस कर दिया गया है। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब आपको मिला माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। जो नीचे वाला साइन है ना जो चेंज होकर आया है, अब हमें वो साइन कंसिडर करना है, ऊपर वाला साइन चेंज जो है उसे कंसिडर नहीं करना है। तो माइनस एक्स मिलकर हो गया माइनस टू एक्स, और ये जो प्लस टू है वो एज इट इज। फिर से वही काम, इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म का डिवीजन, मतलब आपको माइनस टू एक्स में एक्स का डिवीजन करना होगा। एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू मिलेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो माइनस टू का एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स, और माइनस टू का माइनस वन से करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब हम करेंगे साइन चेंज। तो ये जो माइनस टू एक्स है वो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टू माइनस टू भी खत्म हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, एक बात और, ये हमेशा रिमाइंडर यहाँ पर जीरो ही आएगा। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो आपने कुछ मिस्टेक कर दी, आप उससे फिर से रीऑब्जर्व कीजिए। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है जीरो आ गया। अब क्या करना है, हमें तीन फैक्टर्स निकालने थे ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब ये जो आया है ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप इसको फर्दर फैक्टराइज कीजिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाकर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ एक्चुअली यहाँ पर वन है तो इस टू का इस वन से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना मिलेगा आपको, टू मिलेगा। अब तो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें माइनस करने पर तो वन मिले और मल्टीप्लाई करने पर टू। इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि टू के फैक्टर्स कीजिए जिन्हें माइनस करने पर वन मिले। कंफ्यूज मत होइए लैंग्वेज के साथ, सीधे सीधे सोचिए कि दो नंबर्स ऐसे सोचिए कि जिन्हें मल्टीप्लिकेशन करने पर टू आना चाहिए और माइनस करने पर वन आना चाहिए, क्योंकि एक्स के साथ वन प्रेजेंट है तो टू और वन हो गए। बस यही काम हमको करना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है, ये माइनस एज इट इज़ है, इसके साथ जो वन था उस वन को हमने ब्रेक करके इस तरीके से लिख दिया, टू माइनस वन, और बाहर एक्स है और ये माइनस टू है वो अपना एज इट इज़। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इस x का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और माइनस का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हो जाएगा माइनस टू एक्स एंड प्लस एक्स माइनस टू। फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन लिया जाता है, सेकंड टू में से कुछ कॉमन लिया जाता है। आप यहाँ पर फर्स्ट टू में से x कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप x का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको x मिलेगा, और जब आप x का 2x में डिवीजन करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। कॉमन लेने का मतलब जिन टर्म्स में से आप उसे कॉमन ले रहे हो हर एक टर्म में उसका डिवीजन किया जाता है। और क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप वन कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा x माइनस टू। अब आप देखिए इन दोनों में से आपका x माइनस टू कॉमन आ गया तो अंदर मिलेगा हमारे पास x प्लस वन, दिस इज x, दिस इज प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन जो मैं दिया था इसके तीन फैक्टर्स आ गए। x माइनस वन तो हमने ऑब्टेन किया ही था, एक x माइनस टू आ गया और एक x प्लस वन आ गया, बस आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस वन, x माइनस टू एंड x प्लस वन, दीज आर थ्री फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया वो अच्छे से। चलिए एक और किया हुआ मैंने ये वाला क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। देखिए सबसे पहले हमने एज यूजुअल एक्स के प्लेस ऑफ वन सब्सिट्यूट किया तो आपको माइनस 16 मिला, जीरो नहीं मिला, तो मतलब ये आपको नहीं यूज़ करना है। फिर हमने माइनस वन सब्सिट्यूट किया तो जीरो मिल गया आपको सब्सिट्यूट करने के बाद। तो आप ये कह सकते हैं दैट x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमेशा ये लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा। तो अब वन माइनस वन को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वन, देयरफॉर x प्लस वन विल बी इट्स वन ऑफ द फैक्टर। देखिए क्योंकि ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है तो ओवरऑल इसके भी थ्री फैक्टर्स ही होंगे, और उसमें से एक फैक्टर हमने ऑब्टेन कर लिया जो कि है x प्लस वन, और बाकी दोनों फैक्टर्स आपको ऑब्टेन करने हैं। तो वही ट्रिक जो हमने पीछे लगाई थी, डिवीजन करना है आपको x प्लस वन का गिवन पॉलिनोमियल में। हाँ जी देखिए x प्लस वन का गिवन पॉलिनोमियल में डिवीजन कर रहे हैं, तो वापस से वही ट्रिक, फर्स्ट सम में फर्स्ट सम का डिवीजन, एक्स क्यूब में अगर आप x का डिवीजन करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा जो हमने ऊपर लिख दिया है। फिर एक्स स्क्वायर का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन कीजिए और नीचे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर का जब एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर का हम लोग वन से करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगेन वही काम, साइन चेंज, क्योंकि ये जो एक्स क्यूब था देखिए प्लस था, इसके आगे कोई साइन नहीं था, चेंज होने के बाद इसे नेगेटिव कर दिया गया। सेम वे जो एक्स स्क्वायर उसका साइन भी चेंज करके नेगेटिव कर दिया गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो ही जाते हैं हमेशा। ऊपर है यहाँ पर देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, नीचे है माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सेम साइन के नंबर्स हैं, तो आपको मिलेगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, बाकी ये दोनों कॉपी पेस्ट माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब फिर से वही काम, माइनस फोर एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवीजन, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवीजन हमेशा माइनस फोर एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवीजन। आप देख सकते हैं एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फोर एक्स बचेगा, वो देखिए हमने यहाँ लिख दिया है माइनस फोर एक्स।
फिर से वही करना है आपको कि -4x का मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों से। तो -4x का जब आप x से करेंगे तो -4x² आएगा, फिर जब -4x का आप 1 से करेंगे तो आपको -4x मिलेगा। साइन चेंज करने हैं, तो ये जो नेगेटिव साइन था ये पॉजिटिव हो गया है, जो नेगेटिव था सेकंड वाला वो भी पॉजिटिव हो गया है। ये दोनों आपस में फिर से कैंसिल आउट हो गए। -9x और +4x ये हो गया -5x, और ये जो -5 है वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। फिर से वही काम, फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवीजन। जब आप -5x में x का डिवीजन करेंगे तो आपको -5 मिलेगा। -5 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन कीजिए और नीचे लिख दीजिए। -5 का जब आप x से करेंगे तो आपको मिलेगा -5x, और जब आप -5 का 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा -5। अगेन साइन चेंज होने के बाद देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा, 0 रिमाइंडर। ठीक है, ये हमेशा होगा ऐसा। अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो तो यहाँ पर 0 डेफिनेटली मिलेगा आपको। चलिए, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया है क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। अब इसको भी फर्दर आपको फैक्टराइज करना होता है जी। देखिए, आपको ये काम ऑल्दो बहुत अच्छे से आता ही है। हाँ जी, यहाँ पर x² के साथ देखिएगा 1 है, कोई टर्म नहीं है तो आप इसे 1 सपोज कर सकते हैं। यहाँ पर x² के साथ यहाँ पर 1 है। 5 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको 5 मिलेगा। अब दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 5 आना चाहिए, और माइनस करने पर, ये साइन आपको बताता है कि आपको माइनस करने पर लाना है या प्लस करने पर 4 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 5 और माइनस करने पर 4, यानी कि 5 and 1। तो बस फिर क्या था, इस 4 को हमने वापस से ब्रेक करके 5 - 1 लिख दिया। x अपना एज इट इज़ है, सब कुछ एज इट इज़। अब क्या करना होता है हमें कि ब्रैकेट जो बीच वाला है, जो बीच वाला टर्म को हमने स्प्लिट किया है उसे ओपन करना होता है। तो माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए और x का भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा -5x + x। बिकॉज ऑफ इस नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव वाला चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और -5 एज इट इज़। अब फर्स्ट 2 में से आप देखिए x कॉमन ले सकते हो, सेकंड 2 में से आप देखिए 1 कॉमन ले सकते हैं। जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा x - 5, जब आप 1 कॉमन लेंगे तो 1 का डिवीजन करके तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ये सीधे x - 5 ही आ जाएगा। अब आप दोनों में से x - 5 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x + 1, यही आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ओवरऑल आपने इस एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स निकाले, एक तो x + 1 पीछे था ही, एक x - 5 आ गया और एक और x + 1 आ गया, तो ये हो गया फैक्टराइज। आप चाहें तो ये और ये दोनों सेम है, तो आप चाहे तो एक बार x + 1 का होल स्क्वायर भी से लिख सकते हैं, x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 5। जो आपको सही लगे, ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एग्जाम्स। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा मैं, एक्सरसाइज नंबर 2.5 करने से पहले मैं आपको 2 इमेजेस दिखा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मूलाज, सारे आइडेंटिटीज़ नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये 5 आइडेंटिटीज़ हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा ये और 5 आइडेंटिटीज़ हैं, दोनों को नोट डाउन कर लिए, दोनों पेजेस को। उसके बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, बिकॉज आपको अगर आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो आप जो है इसे नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और दोनों पेजेस नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब वापस से एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 4 इंटू x + 10। देखिए, हमने जो आइडेंटिटीज़ लिखी हैं उसमें सबसे पहली जो आइडेंटिटी है, आप उसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं, वो है x + a इंटू x + b। ये वाला देखिएगा तो उससे रिजेंबल हो रहा है, ये x + इंटू x + c b से ही रिजेंबल होता हुआ दिख रहा है। बस डिफरेंस ये है कि a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 10 है। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला था x²। आप वो वाला पेज खोल लिया करिए, जब भी कोई फॉर्मूला की बात मैं करूँ तो आप उस पेज को ओपन कर लिया करिए और उसमें से जो है टैली करके फिर अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा परफेक्शन आएगा। तो x + a इंटू x + b का जो फॉर्मूला था वो था x² + a + bx + ab। तो बस वही हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये। जी हाँ, x के प्लेस पर तो x ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और a के प्लेस पर 4 और b के प्लेस पर 10। तो फॉर्मूला था x² + a + bx + a इंटू b, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो 4 + 10 14 हो जाएगा और 4 इंटू 10 40 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद जो इसका थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी हम सेम काम करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन नहीं दिखाता। ठीक है, 3x क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, 3x + 4 इंटू 3x - 5। अच्छा, एक और बात, वो हमसे क्वेश्चन जो करवाते हैं, देखिए आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप चाहें तो इससे नॉर्मल मल्टीप्लाई भी करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, बट आपको करना है बाय यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी, सूटेबल फॉर्मूला को यूज़ करके आपको इसे सॉल्व करना है, एक्सपेंशन करना है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आप छोटी क्लासेस में भी करते रहे हैं, तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो आप वापस से फॉर्मूला लगाइए, x + a इंटू x + b। इस बार x के प्लेस पर 3x है, आप देख सकते हैं दोनों जगह 3x है,
ए के प्लेस पर है 4 और बी के प्लेस पर है -5। फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। अच्छा एक बात और, यहाँ पर b जो था वो -5 था, इसीलिए बीच में यहाँ पर देखिए माइनस आ गया है, आप उससे पजल मत होइएगा, वैसे प्लस होता है बट यहाँ पर माइनस की वजह से माइनस हो गया वो। इंटू एक्स के प्लेस पर देख सकते हैं 3x था, प्लस ए इंटू बी के प्लेस पर -5। कोई कन्फ्यूजन नहीं ज़रा सा भी। तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर मिलेगा, 4 -5 हो गया -1, और ये 3x जो है वो अपना एज इट इज़ है। 4 इंटू -5 करेंगे तो -20 आ जाएगा। 9x स्क्वायर एज इट इज़, 3x इंटू 1 -3x हो गया, और 20 एज इट इज़, ये इसका हो गया सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका फिफ्थ वाला पार्ट, 3 - 2x इंटू 3 + 2x। ठीक, देखिए आप इसे x प्लस इंटू एक्स प्लस बी से भी कर सकते हैं। x के प्लेस पर 3 है और a के प्लेस पर यहाँ तो है, a के प्लेस पर -2x है, यहाँ पर +2x है। तो आप चाहे तो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट आपके पास एक और आइडेंटिटी है जो आई थिंक 4th नंबर होगी, a + a इंटू a + b, सॉरी a + b इंटू a - b, जो होता है a² - b²। तो ओवरऑल वही हम लोग लगाने वाले हैं। अच्छा देखिए, को भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे मैंने बोला a + b इंटू a - b = a² - b²। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि a² - b² = a + b इंटू a - b। तो दोनों सेम हैं, आप RHS से LHS लिख लीजिए, चाहे LHS से RHS लिख लीजिए, वो एप्लीकेबल है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, a + b इंटू a - b यूज़ कर रहे हैं, जो होता है a² - b²। फॉर्मूला का पेज साथ में रखिएगा। a के प्लेस पर है 3, ठीक है, और b के प्लेस पर है देखिए 2x a - b इंटू a + b। तो फॉर्मूला हो गया a² - b²। 3 का स्क्वायर बहुत अच्छे से पता है आपको 9 होता है, और 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिएगा सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट, बुक निकाल लीजिएगा, मैं चाहें तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। चलिए मैं दिखाई देता हूँ। जी हाँ, उन्होंने बोला कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओवैसी बात है कि वो सीधे मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करवाएंगे, वो तो आप 3rd 4th में करते थे। आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज़ करके इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तीनों ही पार्ट्स में ये काम हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 103 इंटू 107 है, तो आप ना इन टर्म्स को ब्रेक करके लिख लीजिए। जैसे आप 103 को लिख सकते हैं 100 + 3, 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। ठीक है, इससे अच्छा अब ये बात आती है कि आप यही क्यों 100 ही क्यों करें, आप 90 भी तो कर सकते हैं, दैट 90 + 13 एंड 90 + 17, आप ये भी कह सकते हैं। बट क्या है कि 100 की कैलकुलेशंस बड़ी ही ईजी होती हैं। अगर आपको 100 का स्क्वायर करना पड़े सीधे 10,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में कम कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए 100 को प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो 103 को हम लिखेंगे 100 + 3, इसको लिखेंगे 100 + 7 और लगा देंगे अपनी आइडेंटिटी। हाँ जी देखिएगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर वापस से वही लगाएंगे x + a इंटू x + b। एक्चुअली ये टर्म दोनों में सेम है, तो आप इसको x कंसीडर कर लीजिए, और a के प्लेस पर 3 है और b के प्लेस पर है 7, तो आपको फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाएगा x + a इंटू x + b। तो फॉर्मूला होता है x² मतलब 100² प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b। a के प्लेस पर 3 था, b के प्लेस पर 7 था, और x के प्लेस पर 100 था। तो 100 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 10,000 हो गया, 3 + 7 हो गया 10, और ये वाला 100 एज इट इज़ है, और 3 7 से हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो आपको मिल गया 21। तो ये 10,000 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 1000, और ये 21 एज इट इज़ है, तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 11,021। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो वो मैटर नहीं करता, आपको मेथड क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिएगा, 104 इंटू 96, ये आ गया। देखिए 104 को आप लिख सकते हैं 100 + 4, और 96 को आप लिख सकते हैं 100 - 4। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्चुअली a + b इंटू a - b। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला तब लगाना चाहिए जब ये टर्म सेम हो बट साइन का डिफरेंस हो बीच में सिर्फ। तो a + b इंटू a - b होता है a² - b², सो इट विल बी 100² - 4², और 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 4 का स्क्वायर होता है 16। दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा ये होना चाहिए 9,084, नहीं सॉरी 9,984 होना चाहिए। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए माइनस कर लीजिए नॉर्मल सा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, रात को लेट नाइट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कभी कभी दिमाग थक भी जाता है दिन भर पढ़ा के, तो इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मैं हमेशा कैलकुलेशन सही करूँगा।
इसके बाद देखिए हम बढ़ते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट, फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आपको इन सबको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज़ को, फॉर्मूलाज को यूज़ कर करके। पहला ही क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y²। तो चलिए मैं पहुँचता हूँ अपने सॉल्यूशन पर। हाँ जी, तो देखिएगा क्या करना है आपको कि 9x² + 6xy + y², इस काइंड के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि जो भी आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, या हो सकता है किसी में क्यूब आ जाए, तो जो भी आपको क्यूब्स दिखें तो आप उन्हें पहले होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे आप 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर तो x² होता ही है, और y² तो खैर y² है ही। तो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ फॉर्मूला रिजेंबल होता है, वो देखिएगा a² + b²। अब क्या किया है, जो 6xy था इसको ब्रेक करके हमने 2ab के फॉर्म में लिख दिया। 2 × a के प्लेस पर था 3x लिख दिया, इंटू b के प्लेस पर था y, तो y लिख दिया गया। तो ये फॉर्मूला बिल्डअप हो गया हमारा a² + b² + 2ab, एंड वी डू हैव द फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो वही चीज़ है ये, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर अपने पास कितना है 3x, और b के प्लेस पर अपने पास कितना है y। सो दिस इज 3x + y होल स्क्वायर। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन ना छोटा सा कैसे हो गया, है ना। ये होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी हमने लगाई हुई है। तो a² + b² + 2ab होता है a + b होल स्क्वायर, बस वही हो गया है। a के प्लेस पर 3x था, b के प्लेस पर y था। आ गया आपको समझ अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट किया है मैंने थर्ड वाला, दिस इज x² - y² अपॉन 100। देखिए x² को तो आप x² लिखेंगे ही, y² अपॉन 100 को आप लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा आपका a² - b² वाला। a के प्लेस पर तो है आपके पास x, और b के प्लेस पर है आपके पास y अपॉन 10। फॉर्मूला होता है a + b × a - b, यानी x + y अपॉन 10 और x - y अपॉन 10, a + b × a - b। समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखिए बताता हूँ, पहले जब आपको क्वेश्चन दिखा दूँ मैं, फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट। हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। इन सारे एक्सप्रेशन को हमें एक्सपेंड करना है। देखिए फैक्टराइज करने में तो आप क्या करते हैं कि जो भी आपका टर्म है उसे आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, छोटे छोटे टर्म्स में स्प्लिट करके लिखते हैं, और एक्सपेंशन आपको बताइए इसे फैला के आपको लिखना है। तो फोर्थ का फर्स्ट वाला पार्ट है x + 2y + 4z²। अब पहले मैं आपको जरा आइडेंटिटी दिखा दूँ, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ। देखिए जो फिफ्थ वाली है, लास्ट वाली, a + b + c होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2a, या फिर से बोलता हूँ a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सारी आइडेंटिटी, सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, तभी आप इनमें अप्लाई कर पाएंगे उसे। तो ये हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है हाँ जी, ये है x + 2y + 4z होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये उसी से मैच करता हुआ दिख रहा है, उसी से रिजेंबल करता हुआ दिख रहा है। a के प्लेस पर x है, b के प्लेस पर 2y है, और c के प्लेस पर 4z है। फॉर्मूला था a² + b² + c² + 2 × a मतलब x, × b मतलब 2y, + 2 × b × c + 2 × c × a। बस फॉर्मूला लगा दिया है, एक्सपेंशन कर दिया, कुछ खास नहीं किया। x का स्क्वायर x² होता ही है। अगर आप 2y का इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 4y² मिलेगा। आप 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z² मिलेगा। आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको मिलेगा 4xy। आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 16yz। 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, और yz आई है, और 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा आपके पास 8zx या 8xz, दोनों का मतलब सेम है। तो यही आपका एक्सपेंशन होकर आ गया। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं, बड़ा ईजी था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर एक टर्म आपके पास नेगेटिव लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं -2x। कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे थे, जो हमने ऊपर लगाया था, बस डिफरेंस ये आ जाएगा कि जहाँ पर a था वहाँ पर आपको -a लगाना है, मतलब -2x लगाना है, दैट्स इट। तो फॉर्मूला होता है a² यानी कि -2x² + b² तो 3y² + c² तो 2z² + 2 × a × b, तो 2 × a के प्लेस पर -2x है, आपको याद होगा अच्छे से, और इंटू बी के प्लेस पर 3y, + 2 × b × c + 2 × c, c मतलब आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, c मतलब 2x और a मतलब -2x। मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। 2ac के लीजिए, 2ca के लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है।
अच्छा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि पॉजिटिव होता है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 3y स्क्वायर हो गया। अगर आप इस 2z का स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर मिलेगा। आप इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -12x है। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12yz एंड 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8xz, बट यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आया साथ में, आप देख सकते हैं। ये इसका एक्सपेंशन हो चुका है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, बड़े सारे क्वेश्चंस किए मैंने। हाँ जी, फिर से भी एक्सपेंशन है। ये बस अंतर ये आ गया कि a के प्लेस पर 1/4a है, b के प्लेस पर -1/2b है और c के प्लेस पर 1 है। तो वापस से वही फॉर्मूला, जहाँ जहाँ b था उसके प्लेस पर आपको -1/2b लगाना होगा, दैट्स इट। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के प्लेस पर कितना था 1/4a इंटू b के प्लेस पर था -1/2b प्लस 2bc, c के प्लेस पर 1 था, प्लस 2ca, वही फॉर्मूला लगाया है, कोई खास मैटर बिल्कुल भी नहीं है। जब आप 1/4a का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/16a स्क्वायर माइनस 1/2b का होल स्क्वायर होता है 1/4। अच्छा एक बात, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 1/4b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर पता ही आपको बहुत अच्छे से 1 होता है। यहाँ इस 2 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। चलिए काम कर लीजिए आप, इस 2 से इस 2 को मत काटिए, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा सिर्फ 1/4ab। एक बात और, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। सेम वे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया अभी, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो मिलेगा 1/2a। ये इसका फाइनल एक्सपेंशन हो गया एंड दैट्स इट। इसके बाद हमारा जो 5th वाला क्वेश्चन है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। जो हम एक्सपेंशन कर रहे थे अब तक, अब हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है हमको, ठीक है। ये देखिए अपना ये क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अभी देखिए हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने यूज़ किया था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कुछ वैसा ही मैच करते हुए दिख रहा है, आप देख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डिफरेंस ये आ गया है, देखिए बस हमें हमारे पास कि जहाँ उसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव थे, वहाँ पर यहाँ 2 टर्म्स नेगेटिव दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। यही मामला थोड़ा सा अनफेयर है। अब आप क्या करेंगे, आपको करना तो वही काम है, फॉर्मूला भी आपको वही यूज़ करना है, बस यहाँ पर 2 जगह नेगेटिव साइन आ गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक वेरिएबल कॉमन होगा दोनों में, जो कि आप देख सकते हैं z कॉमन है, दोनों में प्रेजेंट है। तो आप ये जो z वाला टर्म होगा ना, इसे नेगेटिव लेकर चलिएगा, दैट्स इट। तो 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, इसको आप लिखते हैं 4z का स्क्वायर। बट क्योंकि यहाँ पर ये 2 जगह z था और उसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया है, तो बस आपको ये करना है कि 16z स्क्वायर को माइनस 4z का स्क्वायर करना है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब होता है 2ab, तो 2 इंटू a मतलब a के प्लेस पर कितना है 2x, ठीक है, इंटू b के प्लेस पर कितना है, देखिए आपके पास 3y, 2ab हो गया। फिर होता है 2bc, 2 इंटू b के प्लेस पर कितना है 3y, और c के प्लेस पर देख सकते हैं -4z प्लस 2ca, c के प्लेस पर है -4z और a के प्लेस पर है देखिए 2x। आप इन्हें सॉल्व करके देख लीजिए, भाई ऊपर वाले टर्म्स आएंगे, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ गया, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 ये भी आ गया, 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 ये भी आ गया। तो इन टर्म्स को हम इस तरीके से स्प्लिट कर लेते हैं। अब आपका फॉर्मूला बिल्ड हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a के प्लेस पर आपका 2x था, b के प्लेस पर आपका 3y था और c के प्लेस पर -4z था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आया होगा अच्छे से। इसका सेकंड वाला पार्ट खुद से करिएगा, नहीं आता तो पूछिएगा। 6 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, हमें एक्सपेंड करना है 2x प्लस 1 होल क्यूब। जो भी आइडेंटिटीज़ थी, मैं उसमें एक आइडेंटिटी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये a प्लस बी होल क्यूब काइंड का कुछ फॉर्मूला लग रहा है मुझे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हियर इट इज़, जी हाँ, देखिए a प्लस बी होल क्यूब फर्स्ट वाले लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और आप चाहें तो 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा
3a² प्लस 3ab²। तो ये दोनों ही आइडेंटिटीज़ हैं, दोनों ही फॉर्मूलाज हैं a+b होल क्यूब के। अच्छा एक बात और बताऊँ मैं, कभी अगर आपको कोई वैल्यूज़ निकालनी है तो आपको ऊपर वाला यूज़ करना है, और कभी सिर्फ एक्सपेंशन करना है तो नीचे वाला यूज़ करना है। ऑल्दो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आपको एडवांटेज रहेगा, फ़ायदा रहेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तो हमको एक्सपेंशन करना है तो मैंने नीचे वाला फॉर्मूला लगाया होगा, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², कोई दिक्कत नहीं है। a-b होल क्यूब में क्या होता है कि ये जो है बस यहाँ सब जगह माइनस आ जाता है, आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। और जब आप 3ab के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसी तरीके से तो आपको 3a² भी माइनस का मिल जाएगा, और ये माइनस ये माइनस था ना यहाँ पर, ये प्लस होकर 3ab² हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये a+b होल क्यूब हो गया, a-b होल क्यूब हो गया, एंड दिस इज a³ प्लस b³। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, देखिए ये होल क्यूब है और ये इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, और आप होल क्यूब को इंडिविजुअल क्यूब्स में नहीं लिख सकते कभी भी। इसी तरीके हाँ, तो a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला है वो है a+b a² माइनस ab प्लस b²। और a³ माइनस b³ में क्या डिफरेंस आता है कि यहाँ जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, और बाकी यहाँ जो नेगेटिव था वो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। a+b की जगह पर a-b आ गया, a² प्लस ab प्लस b²। तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। चलिए लास्ट वाला फिर जंप करेंगे तब देखेंगे, अभी हाल फिलहाल सिर्फ इतना। तो वापस से अपने सॉल्यूशन पर आते हैं, जो था 2x प्लस 1 होल क्यूब। जी हाँ, देखिए फॉर्मूला आप लगा रहे हैं यहाँ पर a+b होल क्यूब, a के प्लेस पर देखिएगा 2x है और b के प्लेस पर 1 है। तो जो आइडेंटिटी थी वो थी a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो a³ मतलब 2x का क्यूब प्लस b³ मतलब 1 क्यूब प्लस 3a² a मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b यानी कि 1, ठीक है, देखिए 1 प्लस 3ab²। तो a के प्लेस पर है 2x और b के प्लेस पर है 1, तो 1 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³ हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड 4 3 ज़ा 12, और ये वाला x² भी आ जाएगा यहाँ पर। सेम वे 3 2 ज़ा 6x आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करके तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो ये आपका फाइनल खैर आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। पहले पावर 3 वाला टर्म लिख दिया, फिर पावर 2 वाला टर्म लिख दिया, फिर ये पावर 1 वाला टर्म लिख दिया सिर्फ x वाला, उसके बाद ये जो कांस्टेंट है वो लिख दिया गया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला लिख दीजिए, एक ही बात है। अच्छा नेक्स्ट है 2a माइनस 3b होल क्यूब। इसमें भी कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर आपको a-b होल क्यूब लगाना होगा, दैट्स इट। हाँ जी, a के प्लेस पर है आपके पास 2a और b के प्लेस पर आपके पास 3b। फॉर्मूला था a³ माइनस b³ माइनस 3a² मतलब कि 2a का स्क्वायर इंटू b मतलब 3b। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। और इसके बाद था 3ab², तो 3 इंटू a के प्लेस पर था 2a और b के प्लेस पर था 3b²। अच्छा अब देखिएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, यहाँ पर 36 आएगा, ठीक है, 36 a²b हाँ जी 36 a²b, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, और यहाँ पर ab² भी आएगा। ये एक्चुअली 3b का होल स्क्वायर तो ab² भी आएगा, और यहाँ पर सिर्फ ये a² भी आ जाएगा। और इसका अगर आप क्यूब करेंगे, दिमाग वाकई में थक गया होगा मेरा, 2 का क्यूब आपको मिल जाएगा 8a³ और 3 का क्यूब करेंगे तो 27b³। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क लोड की वजह से बेसिकली ऐसा हो रहा है, नींद में लिखने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो 2 का क्यूब 8a³ हो जाएगा, माइनस 3b का होल क्यूब करेंगे तो 27b³, और इस एक्सपेंशन को सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 36a²b, और जब आप इसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा 54ab²। तो ये आपका फाइनल एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट में। आपको वापस से क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कोई आइडेंटिटी यूज़ करके आपको सॉल्व करना है उसे। कौन सा वाला था ये? हाँ जी ये था 7th का फर्स्ट पार्ट। आपको आइडेंटिटीज देखिए, सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको, और सॉल्व करना है। 99 का क्यूब पता करना है, 102 का क्यूब पता करना है, इसको 998 का क्यूब पता करना है। तो देखिए आप 99 को लिख दीजिए 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 102 को लिखिएगा 100 प्लस 2 का होल क्यूब, 998 को लिखिएगा 1000 माइनस 2 का होल क्यूब।
तो 100, 1000, 10 इनसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कैलकुलेशन करने में, इसीलिए हम ये काम करते हैं। तो पढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो देखिए वापस से बेगम हमने 91 को लिख दिया 100 माइनस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगाने वाले हैं a माइनस बी होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला। तो 100 का क्यूब हो गया देखिएगा 10 लाख, 1 का क्यूब तो खैर 1 ही होता है, 100 का हो गया 10,000, और इंटू 1 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करके तो आपको 30,000 मिल जाएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, इसमें से 1 माइनस कीजिए, जो आए एक काम कर लीजिए आप, थोड़ा सा ईजी कर लीजिए कि हाँ ठीक है ऐसे सही है, इसमें से आप 1 माइनस कर लीजिए, जो आए उसमें से 30,000 माइनस कर लीजिएगा, जो आए उसमें 300 प्लस कर लीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका 970299। ये 99 का क्यूब है, आपको सीधे क्यूब नहीं करना है, बस 99 इंटू 99 इंटू 99 ऐसे करके नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तब उसका आपको क्यूब कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाकी दोनों भी सेम थे, मैं समझा चुका हूँ, ट्राई करिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा। अच्छा अब देखिए हमने किया हुआ है 8 का फर्स्ट पार्ट, अब इस बार आपको करना है फैक्टराइजेशन। ये आपका एक्सप्रेशन है और आपको इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखिए करते हैं फैक्टराइज। आप इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ये तो खैर b का क्यूब है ही, ये जो है इसे आप लिखेंगे 3a स्क्वायर b। तो देखिए 3 तो खैर 3 है, a के प्लेस पर अपने पास कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इंटू b के प्लेस पर 2a ही है, सॉरी b के प्लेस पर b ही है। अब आप जाए से कैलकुलेट करके देखिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर इंटू 3 12 आ जाएगा, और b हमारा एज इट इज़ है। सही बात है ना, मतलब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको यही टर्म वापस से मिल जाएगा। तो हमने इस वाले टर्म को मतलब कि 12a स्क्वायर b को इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया। 6ab स्क्वायर के साथ भी हम यही करने वाले हैं, 3ab स्क्वायर, तो 3 तो खैर 3 है ही, a के प्लेस पर अपना कितना था 2a, तो a आ गया, और b के प्लेस पर अपना b ही था, तो ये b स्क्वायर हो गया। आप इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 2 6 और ab स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सब फॉर्मूला हो रहा है, मतलब फॉर्मूला बिल्ड करने के लिए काम किया जा रहा है कि हमारा ऐसा एक्सप्रेशन बन जाए जिससे हम उसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकें। तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस b होल क्यूब। a के प्लेस पर कितना आ जाएगा 2a, और b के प्लेस पर तो b है ही, तो a प्लस b होल क्यूब यानी 2a प्लस b होल क्यूब। मेरे ख्याल समझ में आया होगा, और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दिस इज़ द फैक्टराइजेशन। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, देखिए मैंने एक और किया वाला क्वेश्चन, मतलब इस काइंड का क्वेश्चन, बस ये नेगेटिव वाला है। जी हाँ, वापस से करते हैं। हाँ जी देखिएगा, 64a क्यूब है माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। आप 64a क्यूब को 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं, 4 का क्यूब 64 ही होता है। 27b क्यूब को 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस काइंड के क्वेश्चंस में आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आप किसी भी टर्म को किसका होल स्क्वायर या होल क्यूब लिख सकते हैं, तो बस वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए हमें पता चलेगा कि a के प्लेस पर मैं 4a लेकर चलना है और b के प्लेस पर 3b। तो अगर हम रिजेंबलेंस देखें तो a क्यूब है, b क्यूब है, 3a स्क्वायर भी होना चाहिए और 3ab स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 सॉल्व करके देखें, a स्क्वायर, a मतलब 4a का स्क्वायर, और b मतलब 3b। जरा से सॉल्व करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 60 इंटू 3 हो गया 48, 48 इंटू 3 करेंगे तो 144। मतलब हमने सही किया, हमने 144a स्क्वायर b को इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, तोड़ दिया, जैसे कि फॉर्मूला बन जाए 3a स्क्वायर b से रिलेटेड। अच्छा अब होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 तो खैर एज इट इज़ है ही, a के प्लेस पर था 4a और b के प्लेस पर था 3b का होल स्क्वायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ फॉर्मूला वापस से बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी होल क्यूब। a के प्लेस पर 4a और b के प्लेस पर 3b, a माइनस बी होल क्यूब। आई थिंक यू गॉट इट, समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। नाउ सी द 9th वन, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ वापस से। हाँ जी 9th वाला है कि आपको वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि ये जो वाला पार्ट है ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म है।
कॉम्प्लेक्स टर्म को सिंप्लीफाई करना बड़ा इजी होता है। आप कोई ड्राइंग बनाइए या आप कोई हैंडीक्राफ्ट बनाइए तो आप देखेंगे कि उसे बनाना बड़ा मुश्किल होगा, बट तोड़ फोड़ के वापस से वो ओरिजिनल चीज़ लाना बड़ा ही आसान होता है। तो कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करना आसान होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें RHS लेकर चलेंगे। RHS मतलब राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जिससे कि हम LHS ऑब्टेन करके ला पाएँ। हाँ जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन था। आपको ये शो करना था कि x³ + y³ = दिस होल। तो हमने RHS ले लिया और RHS में मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप x का x² से करेंगे तो आपको मिलेगा x³, फिर x का ऐसे करेंगे तो x² y, फिर x का इससे करेंगे तो y² मिलेगा, xy² मिलेगा, फिर y का x² से करेंगे तो x² y, फिर y का xy से करेंगे तो xy², फिर y का y² से करेंगे तो y³। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, हमने सिर्फ नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए x² y से x² y कैंसिल आउट हो गया, xy² से xy², क्योंकि प्लस और माइनस के थे, सिर्फ x³ बचा और प्लस y³ बचा। ये हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया, विच वॉज इक्वल टू LHS। ये तो हमको शो करना था दैट RHS = LHS और LHS = RHS, यानी राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है 10th का फर्स्ट वाला पार्ट। इजी है, क्वेश्चन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज 27y³ + 125z³। इसे आपको फैक्टराइज करना है। देखिए आप 27y³ को लिख सकते हैं 3y³ और 125z³ को लिख सकते हैं 5z³। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं a³ + b³ का, जो कि होता है a + b। फॉर्मूला देख लीजिए आगे, पहले ब्रैकेट में आता है a + b, दूसरे ब्रैकेट में आता है a² - ab + b²। तो a के प्लेस पर ध्यान रखिएगा 3y हो, b के प्लेस पर 5z है। एक्चुअली दिस इज a³ एंड दिस इज b³। बट आप अगर देखें तो a के प्लेस पर सिर्फ 3y है और b के प्लेस पर 5z है। तो पहले जो ब्रैकेट होता है उसमें आता है ब्रैकेट में a + b मतलब 3y + 5z, और दूसरे वाले में आता है a² मतलब 3y² - ab। तो a के प्लेस पर कितना है देखिएगा 3y और b के प्लेस पर है 5z, -ab हो गया, प्लस b²। b के प्लेस पर कितना था अपने पास 5z, तो ये 5z² हो गया। अच्छा देखिएगा 3y² 9y² हो जाएगा, ये एज इट इज़ है, नो चेंज इन इट। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 15yz, और 5z² का करेंगे, 5z का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25z², और यही आपका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। अच्छा अब देखिएगा मैं आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी और दिखा देता हूँ। जो काम आने वाली है अब, ये जो 10th वाली है, दिस इज a³ + b³ + c³ - 3abc। ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a + b + c और सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - c है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही काम आने वाली है, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिए। a³ + b³ + c³ - 3abc होता है a + b + c, और सेकंड ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - c है। चलिए यूज़ करते हैं हम इसको। ये हमने कर लिया था, हाँ जी हम यहाँ पर थे, नहीं यहाँ नहीं थे, हाँ जी हम यहाँ पर थे। देखिए दिस इज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। कुछ वैसी फॉर्मूला है ना, ये भी a³ + b³ + c³ - 3abc। बस फिर क्या, ज़रा सा लिंक मिल जाए हमको, लगाते हैं हम इसे। आप इसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, y तो खैर y का होल क्यूब है ही, ये भी z³ हो गया। अब हम इसको लिखेंगे 3abc। तो 3 इंटू a के प्लेस पर देखिए अपने पास कितना है 3x, इंटू b के प्लेस पर देखिए अपने पास कितना है y, और c के प्लेस पर अपने पास कितना है z, हो गया ना 3abc। तो फॉर्मूला था फर्स्ट ब्रैकेट में a + b + c, तो a + b + c यानी a के प्लेस पर कितना था 3x + y + z, a + b + c, और सेकंड ब्रैकेट में था a² मतलब 3x² हो गया, प्लस b² तो y² हो गया। एक्चुअली अपने पास b सिर्फ y है, y³ नहीं है, वो तो b³ था एक्चुअली, y³ तो b के बेस पर तो सिर्फ y ही है। तो हो गया हमारे पास a² + b² + c² - ab, a के प्लेस पर 3x और b के प्लेस पर y, - ab - bc तो y × z, -ca तो c के प्लेस पर था अपने पास कितना z, और a के प्लेस पर था 3x, तो z × 3x। समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अब इसे सिंपलीफाई ऐसा कर दीजिए थोड़ा, ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 3xy, इन दोनों का करेंगे तो आपको मिलेगा yz, और इन दोनों का करेंगे तो आपको मिलेगा -3xz। एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप उसे एक साथ ही कीजिए, है ना। आप इसे 2 दिन में भी कर सकते हैं अच्छे से। ऐसा ना करें कि भाई कैसे भी करके लोड ज़्यादा है ब्रेन पर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लगातार करने की कोशिश करेंगे आपका ब्रेन जो है डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी कम होगी और आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद 12th क्वेश्चन क्या करना है, हमें प्रूफ करना है वापस से दिस होल वैल्यू x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस वन। ये पूरा हमें दोनों सेम लेकर आना है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लीफाई करना ईजी होता है, बट सिंप्लीफाइड टर्म को कॉम्प्लेक्स करना आसान नहीं होता। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप इसको सॉल्व करके LHS आसानी से ला सकते हैं, तो बस हम वही करेंगे। हम यहाँ RHS लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमने RHS लिया हुआ है, यू कैन सी दिस RHS। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए 1/2x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज़ है, इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं पाया। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लगा सकते हैं वापस से वही a माइनस बी होल स्क्वायर, बस ये आ गया अंतर कि a के प्लेस पर y है और b के प्लेस पर z है। a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगेन, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, देखिए 1/2x प्लस वाई प्लस जेड अभी भी एज इट इज़ है, x² और x² 2 बार आ गया, आप इसे 2x² लिख सकते हैं। y² और y² भी देखिए 2 बार है, आप इसे 2y² लिख सकते हैं। एंड z² इज अगेन 2 टाइम्स, तो आप इसे 2z² लिख सकते हैं। -2xy एज इट इज़, -2yz एज इट इज़, -2xz भी एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इन सारे टर्म्स में 2 2 2 2 2 2 प्रेजेंट है सभी। इन ऑल 6 टर्म्स देयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ 2, तो आप जो है सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए मैं 2 यहाँ पर बाहर कॉमन लेके लिख दिया है यहाँ पर, और 1/2x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ है। और ये पूरा जो एक्सप्रेशन 2 कॉमन लेने के बाद आएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा z², ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा yz, ये हो जाएगा zx, और देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब ये आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये वही आइडेंटिटी है जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस abc। तो a³ मतलब x³ प्लस b³ मतलब y³ प्लस c³ मतलब z³ माइनस 3xyz। ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, एंड इट वॉज इक्वल टू LHS। ईजी था, काफ़ी ईजी था, कोई ऐसा खास काम हमने बिल्कुल भी नहीं किया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के बाद आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। थर्टीन्थ वन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ एक बार पहले, और बहुत काम आएगा, इसीलिए कृपा करके बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि है क्या मामला इसका। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ जी, 13th वन देखिए, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो x y z ना देकर आपको a b c दे दें, तो उसका भी मतलब वही होता है। अगर a b c की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन शो दैट a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पर। हाँ जी, देखिएगा, समझिएगा, करिएगा अच्छे से। तो हमें जो प्रूफ करना है, आपको प्रूफ याद होगा। मैंने क्या किया कि सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। यही हमने फॉर्मूला वापस से बनाया, बस अंतर ये कर दिया कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x y z चाहिए था, तो हमने यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला बिल्ड कर लिया। ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। अच्छा अब देखिए हमें दे रखा है उन्होंने ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, आपको याद होगा इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये उन्होंने दिया हुआ है हमें। तो हम यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पर 0 सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो बस हम यही करने वाले हैं। जो अपना ये टर्म है वो देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पर हमने यहाँ पर 0 डाल दिया, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है देखिए वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, नो चेंज। अब आप 0 का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा 0 ही आता है। तो ये जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड था वो एज इट इज़ है, और इन पूरे टर्म्स को सॉल्व करके हमें 0 मिल गया। अभी जो 3xyz जो आपको दिख रहा था ये LHS में नेगेटिव था, आप इसे RHS में ले जाइए, उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz प्लस का। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 3xyz इस साइड लेके चले गए हम लोग तो प्लस हो गया है। ये क्वेश्चन ABC के रिगार्डिंग भी आपको देखने को मिल सकता है, कोई खास मैटर बिल्कुल भी नहीं है इसमें, काफ़ी ईजी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, बस अभी एक्सरसाइज अबाउट टू फिनिश है। 14th है, 15th है, 16th है, ओनली 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट नाउ। देखिए आपको इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कुछ लोग क्या करके आते हैं एग्जाम में, -12 का क्यूब कराते हैं, 7 का क्यूब कराते हैं, 5 का क्यूब कराते हैं, आंसर लिख देते हैं, बट गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधे इसका क्यूब निकालने को आपको 6th में 7th में दिया गया था, आपको 9th में नहीं करवाएंगे, आपको इसके लिए दूसरी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। आप देखिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला, इसका एक रिलेशन बनाते हैं। अच्छा ए के प्लेस पर कितना है, -12 है, बी के प्लेस पर है 7 और सी के प्लेस पर है 5। तो ज़रा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देखिए कितनी होगी। हेयर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए 7 + 5 कितना हो जाएगा, +12, और +12 और -12 दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो 0 आ गया। तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर आपकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, हमने प्रूव किया अभी पीछे, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, आपके आगे स्टैंडर्ड्स में भी आएगा, इसीलिए अच्छे समझिएगा। तो a के प्लेस पर है -12, बी के प्लेस पर है 7 और सी के प्लेस पर है 5, और इन तीनों का सम 0 है। तो a क्यूब यानी कि -12 क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए मतलब -12 इंटू बी मतलब 7 इंटू सी मतलब 5। आप तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, -1260 इज़ द सॉल्यूशन। समझ में आया होगा, इसका सिंप्लीफिकेशन करके -1260 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद 15 का फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार क्वेश्चन। हाँ जी, सी दिस, उन्होंने बोला दोस्तों हमसे कि ये किसी रेक्टेंगल का एरिया है और आप इसकी हेल्प से उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालिए, ठीक है। 25a² - 35a + 12, ये आपको एरिया दिया हुआ है किसी रेक्टेंगल का और आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आप इसको दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें से एक लेंथ हो जाएगी एक ब्रेथ हो जाएगी। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, 12 × 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 300। अब आप दो ऐसे नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 300 आना चाहिए और ऐड करने पर 35, ये काम आपको बहुत अच्छे से पता है। 15 and 20, तो हमने क्या किया 35 को ब्रेक करके 15 + 20 लिख लिया। अब माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं और ए का भी अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हो जाएगा -15 है -20 है और +12। अब क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन लेते हैं, सेकंड टू में से कुछ कॉमन लेते हैं। ये काम होता है हमें हमेशा से हमारा, इन दोनों में से आप ले सकते हैं 5 कॉमन, इन दोनों में से आप ले सकते हैं। आप देखिए, अच्छा ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर नेगेटिव आएगा तो आपको 99% क्वेश्चंस में माइनस कॉमन लेना है। तो फर्स्ट टू में से तो देखिए 5 कॉमन आ गया, जब आप 5 का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा और जब आप यहाँ करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। आप इन दोनों में से देखिए -4 कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज होंगे, जो -20a था ये तो +5a हो जाएगा। आपको पता है अच्छे से, आप जब 20a में 4 का डिवीजन करेंगे तो 4 से हट जाता है ना 5 टाइम्स, तो 5a आ जाता है, दिस इज़ a एक्चुअली, तो 5a, और ये 12 है तो 3 हो गया 4 का डिवीजन करके। अब आप देखिए दोनों में से हम 5a - 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा 5a - 4, 5a - 4, तो एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप कोई भी लेंथ लिख दीजिए कोई ब्रेथ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारे इसका फाइनल आ गया। उन्होंने पूछा था लेंथ एंड ब्रेथ निकालिए, तो हमने निकाल दिए दोनों।
हो सकता है वो आपको ये बोल दें फाइंड द डायमेंशंस, तो भी सेम बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 16 का फर्स्ट पार्ट, ये उन्होंने हमको दिया हुआ था एक क्यूब का वॉल्यूम। आपको याद होगा क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और आपको तीनों ही डायमेंशंस पता करने हैं, लेंथ भी और ब्रेथ भी और हाइट भी। वापस से वही काम करना है, फैक्टराइज कर लीजिए आप इसको। आप इन दोनों में से देखिए 3x कॉमन ले सकते हैं। जब आप 3x स्क्वायर में 3x का डिवीजन करेंगे तो देखिए एक x चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास है आगे 12x। जब आप 12x में 3x का डिवीजन करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो x माइनस 4। और वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के साथ हमारे चैप्टर वाइंड अप होता है, फिनिश होता है। आप आइडेंटिटीज़ याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, मैं आपको वापस से सॉल्यूशन करके बताऊंगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।